दोस्तों, आपके घर में बन रहा, रेस्टोरेंट में बन रहा, आपकी थाली में परोसा हुआ पनीर आपकी जान ले सकता है। अगर आप भी पनीर खाने का शौक रखते हैं तो हमारी इस खबर को ध्यान से सुनिए और सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मार्केट में बिक रहा पनीर कभी भी आपकी जान ले सकता है। आपको अगर पनीर खाने का शौक है तो बहुत ही सावधानी बरतिए। हम आपको बताते हैं कि पनीर बनाने वाले डिटर्जेंट से पनीर बना रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी आपकी जान जा सकती है। गोरखपुर के पास पिपराइच में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो 50 लीटर दूध में 30 से 40 कुंटल पनीर बना दिया करता था। और ये वो पनीर है जो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, उसके अलावा पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई होता था। और ये रैकेट आज से नहीं चल रहा था, काफी दिनों से ये रैकेट चल रहा था। और ये रैकेट डिटर्जेंट, फेयरनेस क्रीम, केमिकल्स, इनके द्वारा जो है वो पनीर तैयार करता था। और यही पनीर आपके गांव के चौराहों पर मार्केट में बिक रहा है। और जिसको अगर आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, खाते हैं, तो कभी भी जो है वो आपके साथ किसी तरीके की गंभीर बीमारी से आप जो है वो ग्रसित हो सकते हैं। अगर आप पनीर खाने का शौक रखते हैं तो ध्यान से सुनिए कि किस तरीके का पनीर आपको खाना है और कैसा पनीर अगर आपको दुकानदार दे रहा है तो उसको तुरंत अवॉइड करना है। उसको खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप बाजार में जाते हैं और आपको पनीर जो मिलता है अगर वो पूरी तरीके से आपको सफ़ेद दिखाई दे रहा है, चमकीला दिखाई दे रहा है, तो उसको बिल्कुल मत खरीदिए। वो फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करके बनाया गया होगा, क्योंकि नॉर्मल पनीर चमकीला नहीं होता है और इतना सफ़ेद नहीं होता है जितना सफ़ेद ये फेयरनेस क्रीम से जो है पनीर जो बनाया जा रहा है वो होता है। उसके अलावा पनीर की क्वालिटी अगर रबड़ के जैसी है तो भी उसको खरीदने से बचिए। भरोसेमंद दुकानों से ही पनीर को खरीदिए। ऐसे ही किसी भी दुकान और किसी भी गांव के चौराहों से पनीर खरीदने से बचिए। हम आपको बताएं, पिपराइच के पास जिस एजेंसी का भंडाफोड़ हुआ है, जो ये बड़ा रैकेट चलाया करता था, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पिपराइच के पास इनकी दुकान थी और जब जो है वो उनकी दुकान पे छापेमारी हुई तो उसके बाद से इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ जो 50 लीटर दूध में 40 कुंटल पनीर बना दिया करता था। अब आप इसी बात से सोचिए कि अगर आप अपने गांव के चौराहे पे अगर किसी दुकानदार से कहिए कि आपको 1 कुंटल दूध चाहिए, वो आपको दूध नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप उससे कहिए कि आपको 50 कुंटल पनीर चाहिए तो अगले दिन सुबह आपके दरवाजे पे 50 कुंटल पनीर दे देगा। जब दूध की सप्लाई नहीं है तो इतना पनीर मार्केट में आ कहाँ से रहा है। और यही रैकेट का भंडाफोड़ जब यहाँ गोरखपुर में हुआ, उसके बाद से पता चला कि महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा ही जो है वो यही केमिकल वाला पनीर जो है सप्लाई किया जाता था। और हर गांव के चौराहों पे छोटे से लेकर बड़ी दुकानों तक इनके पनीर ही पहुंचा करते थे। इनके बारे में हम आपको बताते हैं। इस कंपनी को चलाने वाले मास्टरमाइंड का नाम है खालिद अंसारी, जो कि इस कंपनी का सीईओ है। उसके अलावा शकील और वहीद केमिकल चीफ और सप्लाई हेड हैं। उसके अलावा 800 लीटर मिलावटी दूध और पनीर का बक्सा भी वहां से बरामद किया गया है। आपको बताएं कि रोज वहां 35 से 40 कुंटल पनीर जो है वो बनाया जाता था। पनीर में बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, एक बार हम उसके बारे में अगर आपको बताएं तो पनीर बनाने के लिए जिन केमिकलों का इस्तेमाल होता था उन केमिकलों का नाम है डिटर्जेंट। जिनसे आप अपने घरों में कपड़ा धोते हैं वो डिटर्जेंट। उसके अलावा फैब्रिक व्हाइटनर, उसके साथ में मिल्क पाउडर, इलेक्ट्रो टॉपिंग पाउडर और उसके अलावा फेयरनेस क्रीम और गुलाब जल, और इनको मिला के जो है वो मार्केट में मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा था। और जिसकी वजह से लगातार लोगों की जब लीवर में शिकायतें, उसके अलावा काफ़ी सारी दिक्कतें जो है लोगों को होनी शुरू हो गई थी। आपको बताएं कि जब भी आप मार्केट में निकलते हैं पनीर लेने के लिए तो प्लीज़ पनीर की क्वालिटी को चेक करिए, या तो पनीर खाइए ही मत, क्योंकि जिस क्वालिटी का पनीर मार्केट में बिक रहा है वो कभी भी आपकी हालत ख़राब कर सकता है, आपकी जान ले सकता है। मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, दुकान पे पनीर खरीद रहे हैं, पनीर ज़्यादा सफ़ेद है, चमकीला है, रबड़ के जैसा है, तो उसको बिल्कुल ना खरीदिए। एकदम परहेज करिए। एकदम साफ सुथरा सफ़ेद पनीर आपकी जान ले सकता है। पनीर की अगर ऐसी क्वालिटी आपको नज़र आ रही है कि देखने में चमकीला है तो उसको बिल्कुल मत खरीदिए। रेस्टोरेंट में जाके अगर आप भी चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, ऐसे पनीर के डिशेस खाने का शौक़ रखते हैं तो प्लीज़ कुछ दिन उसको अवॉइड करिए। अभी फ़िलहाल में इतने बड़े एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे रैकेट जो हैं वो चलते हों इसी क्षेत्र में और जिनसे पनीरों की सप्लाई होती है। और मार्केट में आप पनीर का रेट देखेंगे तो 150-200 रुपये से पनीर का रेट स्टार्ट हो जाता है। आखिर इतने कम दाम में पनीर मिल कैसे रहा है, ये बड़ा सवाल है। वही योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है कि ऐसे मिलावटी
खाद्य सामानों को बेचने वालों का पोस्टर लगाया जाए चौराहों पे, इनके फोटो के साथ पोस्टर चस्पा किया जाए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे।